जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज हम हिंदी पेडागोजी का 14 पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी के 13 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि अब सीटेट में मात्र 3 मंथ्स रह गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, मात्र नियर अबाउट आप अप्रॉक्स 3 मंथ कह सकते हैं। सीटेट 3 मंथ्स के बाद कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम डेट आपको पता है, जो सीटेट की एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो भी कंफर्म हो चुकी है कि 8 फ़रवरी 2026 को अगली साल संडे वाले दिन 8 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। चाहे फिर वो पेपर 1 की बात हो, चाहे वो पेपर 2 की बात हो। अगर दोस्त आप चाहते हैं आपकी अच्छी तैयारी हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों मैंने अपने चैनल पर सीटेट और टेट के लिए सीडीपी हिंद चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और अगर हम हिंदी पेडागोजी की बात करें दोस्तों, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के दोस्तों, इन दोनों सब्जेक्ट के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। जो दोस्तों ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसको क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट करके देख सकते हैं। और ये जो प्लेलिस्ट में दोनों जो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी की हो, चाहे वो सीडीपी की हो, इसको क्या है दोस्तों आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और आप बड़े ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में के अंदर ही अंदर उसे हल कर सकें। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मैं कैसा आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप चाहते हैं, कोई भी दोस्त अगर चाहता है कि उसके बड़े ही आसानी से टेट या सी टेट में 100+ मार्क्स आएँ तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपको मेरे चैनल को फॉलो भी करना पड़ेगा, साथ में फिर क्या है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो दोस्तों मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है मैंने काफ़ी छोटा रखा है, 15 से 25 मिनट ड्यूरेशन ही रखा हुआ है, ताकि क्या है आपको कोई भी कंसेप्ट समझने में ज़्यादा किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर जैसे मेरे से पढ़ रहा है तो वो क्या है साथ में क्या है क्वेश्चंस को भी रीड करता रहे, ताकि क्या है उसकी उस दोस्त की जितने भी मेरे मित्र लोग हैं उन सभी की जो पढ़ने की हैबिट है वो डेवलप हो सके, ताकि चाहे आप मॉक टेस्ट दें जिस समय और चाहे आप रियल एग्ज़ाम में बैठें तो क्या है जो ये पढ़ने की आदत होती है, क्वेश्चन को तुरंत रीड करना और उसको क्या है तुरंत ही उसका सॉल्यूशन मिल जाना, जो हमारा फिर समय बचता है वो क्या है जो बाकी पार्ट्स रह जाते हैं उन पर हम बाकी पार्ट्स की ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, और सही समय पे पेपर समाप्त भी कर सकें। और साथ में जो हमारे 100+ मार्क्स आ रहे थे, अब क्या है 120+ मार्क्स आने में भी ज़्यादा समस्या ना हो। तो दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की, जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों, कक्षा 7 की बात हो रही है, तो मतलब क्या उच्च प्राथमिक की बात है। कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थी के संदर्भ में बात हो रही है। हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कम। कम मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कम। कम बोले तो मतलब नेगेटिव वर्ड को हमें चयन करना है। ठीक है ना दोस्तों, और हम ऑप्शन क्या है दोस्तों, सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। तो ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि पहला ऑप्शन कह रहा है प्रश्न निर्माण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अवलोकन। थर्ड ऑप्शन है बातचीत। फोर्थ ऑप्शन है श्रुतलेख। तो इसमें देखो क्या कहा है, प्रश्न में कहा गया है कि इस कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है। देखो प्रश्न निर्माण, अब आपको पता है कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ा उसमें क्या है सिर्फ प्रश्न पूछा या प्रश्न पूछ कर उसका निर्माण कर दिया, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। क्या है, पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसमें कम नेगेटिव वर्ड का हमें क्या है चयन करना है। क्योंकि अगर आपने कोई पाठ पढ़ा, आपने उसका क्या है अभ्यास नहीं देखा, जो पाठ के पीछे अभ्यास दिया होता है उसको ना देखते हुए और आपने क्या है एक प्रश्न का निर्माण कर दिया और पूछ लिया, तो ये क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया दोस्तों।
अवलोकन मतलब क्या, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, जो उसका ओवरव्यू है, जो एक्सपीरियंस है, जिस पार्ट को पढ़ा उसका एक्सपीरियंस क्या मिला, उसका अवलोकन क्या हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन क्या रहा, इन सब को अगर आप देखेंगे समझेंगे जो आपने पढ़ा है, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो अपना ओवरव्यू, उस चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा है या एक्सपीरियंस बता रहा है कि इस पार्ट से उसने क्या सीखा, क्या संदर्भ में उसने समझा, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें, बातचीत। बातचीत क्या है, अंतरक्रिया के संदर्भ में आप समझ सकते हैं, डायलॉग के संदर्भ में समझ सकते हैं, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। श्रुतलेख मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि पाठ को लिखा है जैसे, वैसे ही देखते देखते उसको क्या है, वैसे का ही वैसे टिप दिया, या क्या वैसे देखते हुए क्या कर दिया, नकल कर दी, तो ये क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है ऑप्शन। तो इसका जो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ में दोस्तों आप भी क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, ताकि क्या है, आपकी ये जो पढ़ने की आदत है वो क्या है, डेवलप हो सके, और आपको क्या है, पढ़ने में भी मज़ा आने लगे, और किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कोशिश करें कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही हल कर लें। और अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसमें 10 सेकंड से भी कम समय आप लगाएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो सर्वाधिक प्रभावी क्या है, भाषा सीखने सिखाने में, भाषा को क्या है, सीखना भी, आप सीखने सिखाना चाहते हैं उसको, ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है, पहला है ऑप्शन, कक्षा के प्रिंट स्मृत परिवेश का उपयोग। तो देखो दोस्तों, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसको हम भी होल्ड करेंगे, लेकिन हम क्या है, सारे ऑप्शन रीड करेंगे, क्या पता हमें इससे भी पॉजिटिव ऑप्शन मिल जाए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये क्या है, एक फैक्ट वाली बात हो गई, मतलब क्या है, फिक्स बात हो गई, फिक्स हो गया या फैक्ट बात हो, मतलब फिक्स है ये, कि पाठ्य पुस्तक के पीछे जो अभ्यास दे रखे हैं सिर्फ वहीं तक सीमित रहना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन की ओर चलें, अगर थर्ड ऑप्शन कह रहा है, कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना। तो देखो दोस्तों, ये भी क्या है, एक हिसाब से फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया, या फिर ये क्या है, हमें क्या है, ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो रियल लाइफ से जोड़ के नहीं दे रहा है। इसमें क्या है, सिर्फ इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कहानी हो चाहे कविता की पंक्तियां हो, ठीक है ना, जैसे कहानी की कुछ पैराग्राफ कह सकते हैं, और कविता की कोई पंक्तियां हैं, उसे देखकर लिखना या टीपना, या फिर हम कह सकते हैं उसको क्या है करना, नकल करना। तो ये क्या है कि ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है। बच्चा ऐसा सोचेगा कि उसको क्या है, मैनी सॉल्यूशन मिल सकें, कितने सॉल्यूशन मिल सकें, मैनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उससे मिल सकें, और वो क्या है, लट्टू तोता ना बन के हुए लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से और जो आसपास का जो वातावरण है उससे लिंक करते हुए आगे सीखता है। इस वजह से क्या है दोस्तों, हमें बच्चे के उस ज्ञान पर जोर देना है जो कि क्या है, उसको उसको क्या करता है, उसको बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या है, इसको क्या फिक्स कर देगा उस बच्चे के, और जो मेमोरी है उसकी क्या है, लिमिटेड रह जाएगी। इस वजह से थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या है दोस्तों, रॉन्ग हो गया। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। अब ये बताइए दोस्तों कि अब टीवी दिखा रहे हैं बच्चे को, चलो ठीक है, अच्छी बात है, देख रहा है, कोई बात नहीं, क्या पता कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही हो, मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ जो उसमें देखा, उसने जो एपिसोड देखे हैं, जो धारावाहिकों के नाम हैं, उनको देख के लिखना है कि हाँ भैया उसका नाम क्या था, उसका नाम, एक का नाम परी है मान के चलो, एक का नाम कुछ नहीं है तो बोला संजय है। इन सबको दिखा के क्या बताना चाहते हैं, कुछ नहीं। तो ये भी क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो, अब एक ही ऑप्शन बचा, तो इसमें क्या है, कक्षा के प्रिंट स्मृत परिवेश, मतलब क्या है, स्मृत मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली फुलफिल है, और परिवेश मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। तो क्या है, कक्षा के प्रिंट स्मृत परिवेश का उपयोग, ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर है वो क्या है, पहला ऑप्शन है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कक्षा के प्रिंट स्मृत परिवेश का उपयोग, ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को बार बार रीड करें। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी
लेंदी है, क्योंकि जो पेपर पैटर्न होता है ये हमें भी नहीं पता होता है कि कब क्या है क्वेश्चन जो है लेंदी आ जाए और कभी क्या है क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर आप हैबिट डेवलप कर लेंगे, एक आदत डेवलप कर लेंगे क्वेश्चन को रीड करने की, तो क्या है क्वेश्चन चाहे जितना लेंदी आ जाए, चाहे जितना लॉन्ग हो, उसके ऑप्शन भी अगर लॉन्ग है, क्वेश्चन भी लॉन्ग है, तो भी उससे क्या है आप बड़े ही आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर उसे हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला नहीं मतलब जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके बाद वाला क्वेश्चन ये कह रहा है उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि वैसे विज्ञापन जो है, नोटिफिकेशन है या विज्ञापन है, उसको आपको इकट्ठा करना है जो क्या है ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है, ठीक है ना। तो उसमें जो कहा गया है, तो उनमें जो स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए जो उस पर टिप्पणी कही गई हैं, जो ब्यौरो है, उसे छांट कर क्या है देखना है हकीकत क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है, से हम होल्ड करेंगे, आगे भी और भी ऑप्शन देखना है। बच्चों के लिए बहुत जटिल है, तो याद रखना कभी भी बच्चों के लिए कोई भी चीज़ जटिल नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, क्योंकि जो भी चीज़ है उस बच्चे के स्तर की बात होती है, उस बच्चे का आईक्यू लेवल होता है उस हिसाब का, ताकि जब वो चीज़ पढ़ रहा है तो क्या है वो सरल ही होती है उस बच्चे के लिए, और उसको बस क्या है उसको तोड़ के उस कंसेप्ट को समझते हुए उस सरलता से उसे सॉल्व कर लेता है। इसलिए क्या है सेकंड ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके बाद अगर हम दोस्तों थर्ड ऑप्शन की बात करें, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है। आप ये बताइए कि जो ठंडे पेय है, जो अब ठंडे पेय में कुछ भी हो सकता है, जैसे ठंडा पानी भी हो सकता है फ्रिज में रखा हुआ, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं जो ठंडी रखी हुई है, और बाकी फिर आप समझ सकते हैं जो कि क्या है। तो ठंडे पेय की जो बात हो रही है, तो बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा क्या है रॉन्ग हो गया। आगे का क्वेश्चन कह रहा है बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। तो मैं बाहर की दुनिया को क्या है दोस्तों अत्यधिक महत्व नहीं देना है, क्योंकि हमें बच्चों को का जो पाठ्य पुस्तक है और जो उसका आईक्यू लेवल है, जो उसके समझ या फिर जो विज्ञापन है उसकी जो लिखा गया उसकी समझ से, बच्चे की समझ से और बाहर की दुनिया को जोड़ता हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या है रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको लग रहा है दोस्तों मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि, और आपको लग रहा है कि मैं वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस बात को। और आप जो हिंदी पेडागोजी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो जो हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊँ सीटेट के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 15 क्वेश्चंस आपके क्या है आराम से यहाँ से डिसाइड होते हैं, और आप ये मान के चलिए 15 आउट ऑफ 15 आपके बड़े ही आसानी से आ जाएंगे। जितने भी मैं इसमें आपको जितने भी पार्ट्स कराऊंगा, बस इन पार्ट्स को क्या आप नंबर ऑफ टाइम्स देख के जाएं। आप अगर ज़्यादा और कहीं से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं वीडियोस को आप नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे जो मैंने अब हिंदी पेडागोजी की मैं बनाते जा रहा हूँ। आपके 100% 15 मार्क्स आराम से ही आपके इसमें आ जाएंगे, और 15 मार्क्स क्या होते हैं उसको आप बड़े ही सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, एक दो व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आप लोग साथ में पढ़ते रहें क्वेश्चंस को। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के संदर्भ में बात हो रही है, पर भाषा शिक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो बच्चा होता है वो क्या होता है इंडक्टिव मेथड, क्या होता है दोस्तों इंडक्टिव मेथड की ओर बच्चा क्या है ध्यान देता है, ठीक है ना। इंडक्टिव जो मेथड होता है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जो इंडक्टिव मेथड होता है दोस्तों वो क्या होता है आगमन विधि, मतलब क्या है आपको क्या है एग्जाम्पल उदाहरण से नियम मतलब रूल की ओर जाना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वजह से क्या है इधर पहले ही नियम की बात कर दिया गया है, आप ये भी समझ सकते हो, क्योंकि जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना दोस्तों, तो क्या है जो नियम की पहले ही बात कहने के कारण ये क्या है पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमें क्या है एग्जाम्पल उदाहरण की ओर पहले जाना है, बाद में हम नियम की ओर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्त
प्रयुक्तियों से परिचित कराना। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा पॉजिटिव, इसको हम होल्ड करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। आप ये बताइए, क्या आप जितने भी साहित्यकार हैं उनसे परिचित कराना उद्देश्य हो सकता है? क्या भाषण शिक्षण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये? नहीं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया दोस्तों। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसमें लिखा है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। अब जो हिंदी से ही नहीं जुड़ा हुआ है, जब हम हिंदी से साहित्यकारों को नहीं परिचित करा रहे हैं तो हम हिंदी साहित्यकारों से क्यों परिचित कराएंगे? तो ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, विभिन्न मतलब क्या है, अनेक कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो ये ऑप्शन क्या हमारा रॉन्ग नहीं, सही है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर अगर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ठीक है ना दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। तो ठीक है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया जो इंडक्टिव मेथड होता है इसे हिंदी में आगमन मेथड कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल से रूल की ओर जाता है दोस्तों। और डिडक्टिव मेथड जो होता है उसे हम क्या निगमन मेथड कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, आप भी साथ में इस क्वेश्चन को पढ़ते रहें और आप एक हैबिट अपनी डेवलप करते रहें रीडिंग करने की, जो कि आपको क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। अपेक्षाकृत को आप हिंदी में अगर समझें तो तुलनात्मक भी कह सकते हैं या रिलेटिवली भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं भाषा का आकलन करने के संदर्भ में। कौन से बेहतर होते हैं ये समझते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन देखो कुछ जटिल सा दिख रहा है, मतलब क्या है, जिनमें उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं। दीर्घ मतलब क्या है, काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो ये हमें क्या है, कोई भी चीज़ जटिल की और बात नहीं करते हैं, हम क्या है बच्चों की सरलता पे बात करते हैं, कितना उसको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कितना वो व्यापक रूप से किसी भी चीज़ को, चाहे जितना वो कितना भी व्यापक हो, उसे बड़े बड़े ही सरल भाव से समझ के उसे संक्षिप्त भाषा में बता सके। तो थर्ड ऑप्शन तो दोस्तों हमारा रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, उत्तर तयशुदा। अच्छा, तयशुदा की बात हो रही है, आपने सुना होगा वैसे तयशुदा, आप समझ रहे हो। अब इसे गलती से आप शादीशुदा कभी नहीं पढ़ना, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये क्या है तयशुदा। तयशुदा मतलब क्या है, पहले से ही जिसका आंसर डिसाइड हो। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि क्या है, हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग कर सकता है बच्चा, लेकिन हमें कन्वर्जेंट थिंकर नहीं बनाना होता है, क्योंकि उसका क्या है, हमेशा एक ही उत्तर आता है। तो जिनके उत्तर तय शुदा होते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी क्या है दोस्तों हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारे उत्तर होते हैं वो क्या है, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तो होते ही हैं, साथ में क्या है और भी ऑप्शंस और भी सॉल्यूशन उसके क्या है हम बना सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ कंसेप्ट समझ में आ चुका है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन क्या रहा है दोस्तों, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करता है। आप ये बताइए कि आपको बच्चे को सिर्फ सुंदर लेखन पर ही ध्यान देना है? नहीं ना, हमें क्या हिंदी भाषा का आकलन करना है। और भाषा का आकलन आप तभी कर सकते हैं जब बच्चा क्या है, कोई भी वो किसी भी चीज़ को, कुछ चीज़ वो समझा है जिसको वो क्या है कल्पना कर सकता है, जिसको वो अपने हिसाब से कुछ नए सॉल्यूशंस उसे बता सकता है, किस प्रकार से वो सभी लोगों को अपने विचारों से दूसरों को, अपने व्यक्त विचारों से दूसरों को समझा सकता है, उस पर हमें बात करनी होती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। पहला ऑप्शन बचा है, वो कह रहा है जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर भाषा का आकलन करने के संदर्भ में जो वे प्रश्न अपेक्षाकृत या फिर आप कह सकते हो तुलनात्मक बेहतर होते हैं, इन तीनों की तुलना में कि जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन देखें आप कितना लंबा है। तो इसी प्रकार से, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या है, पढ़ने की जो हैबिट है इसको आप डेवलप करें, मेरे साथ आप पढ़ें। बाकी मैं तो साथ में पढ़ ही रहा हूँ और आपको क्या है ऑप्शन भी समझाते जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। पहली चीज़ कि उसने ये कहा, एक व्यक्ति ने पूछ रहा कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। मतलब क्या है, जिस व्यक्ति ने पूछा है उसने ना तो मुरली वाले को कभी देखा है और ना उसे ये भी नहीं पता है कि पहले खिलौने भी वो बेचा करता था क्या। एक पाठ का यह अंश
पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? उच्चारण। उच्चारण महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, तो यहाँ पे उच्चारण की बात नहीं होगी दोस्तों, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। अगर हम अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है अवबोध। जो अवबोध होता है, जो कि क्या होता है, अनुभूति से लिंक्ड होता है, जिसे हम अनुभूति कह सकते हैं, महसूस करना। तो क्या मतलब अगर वो व्यक्ति ये कह देगा कि हाँ मुरली वाला पहले खिलौने बेचता, तो क्या वो महसूस कर पाएगा? तो ये महसूस के संदर्भ में बात नहीं है। इस वजह से क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। क्योंकि जो ये क्या होता है, ये उससे बात होगी क्योंकि हम उसको क्या है सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं उन बातों को, ठीक है ना। लिखने से क्या, अगर वो कह देगा, वो लिख के बता देगा हाँ भाई वो पहले खिलौने बेचता था, तो क्या ये बात सही है? नहीं सही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। अनुतान का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, मंजूरी मिलना या स्वीकार कर लेना उस बात को। तो अगर मतलब किसी व्यक्ति ने ये पूछा कि वो मुरली वाला मैंने तो नहीं देखा, क्या वो पहले खिलौना बेचता था, तो अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, मान के चलो सिर्फ जानकारी उसने कह दिया हाँ वो मुरली वाला था, वो पहले खिलौना बेचता था, तो उसने अनुतान कर लिया। अनुतान मतलब क्या है, उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनते ही उसने उस बात को क्या है मान लिया, स्वीकार कर लिया। इस वजह से क्या है, जो उसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है ना दोस्तों। और बाकी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर वो CTET या टेट किसी भी एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी करते हैं, टेट में या CTET में, ठीक है, किसी भी राज्य टेट की बात हो फिर क्यों। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, किसी भी राज्य टेट की बात क्यों ना हो, तो आप क्या है अपने दोस्तों के साथ जो भी हिंदी पेडागोजिस्ट की मेरी वीडियोस हैं इनको आप शेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने इसमें दोस्तों CDP के भी 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, जिसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और चाहे CDP हो चाहे हिंदी पेडागोजी हो, आप दोनों वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थी के संदर्भ में बात हो रही है। बच्चों की सृजनात्मक मतलब कल्पना अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी होगा? ठीक है, कल्पना के आधार पे, मतलब क्या है, जो क्या है कोई भी कहानी बना सकता है, कल्पना कर सकता है, नए नए तरीके ढूंढ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो ये कोई फिर भी होल्ड करते हैं और ऑप्शन देखते हैं। खानपान में बदलाव में कौन से फायदे हैं? अच्छा ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? ठीक है, ये तो फैक्ट क्वेश्चन है मान के चलो, तो ये तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो ये ऑप्शन थोड़ा अच्छा है। इसमें ये क्या बोला है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है, कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थी के संदर्भ में बात हो रही है कि बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो दोस्तों देखो, खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, ये ऑप्शन ज़्यादा प्रभावी नहीं है। खानपान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं, तो ये भी क्या है, ऑप्शन ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन ज़्यादा प्रभावी है फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। अब पकवान बहुत तरह के होते हैं, जैसे मान के चलो खीर बन रही हो, मान के चलो, ठीक है ना दोस्तों, खीर बन रही है मान के चलो। अब मान के चलो समोसे ही घर में बन गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद सब्जी कई तरह की, मटर पनीर बन गई है, आलू की सब्जी भी बन गई है, सूखी सब्जी भी बन गई है। तो इतने सारे सब्जियां बनना, गुजियां बन गई हैं मान के चलो दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जब इन सब पकवानों की अगर आप प्रक्रिया को समझेंगे और कैसे इन्हें बनाया जाता है, तो इस बात से आप लिंक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो ये क्या है, जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से सबसे महत्व सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न जो है वो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार मतलब क्या है, उसका बेस क्या है, मुख्य आधार क्या है, बेस क्या है। तो हम देखें, भाषा सीखने के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों। भाषा सीखना चाहता है, भाषा अर्जित, अर्जित मतलब क्या है, अर्जित करेगा वो, ठीक है ना,
कैसे मतलब क्या है उस लैंग्वेज को सीखेगा। तो दोनों में जो अंतर होता है वो दोस्तों क्या होता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, भाषा का परिवेश। क्या है, भाषा का परिवेश। बाकी हम ऑप्शनों को भी हम समझेंगे दोस्तों। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर का मुख्य आधार है भाषा का परिवेश। क्या है, मतलब उसका इन्वायरमेंट कैसा है कि भाषा जब वो सीख रहा है सीखने के संदर्भ में, और भाषा अर्जित, अर्जित क्या है, वो अपने आप ही अर्जित करेगा, ठीक है ना, चार लोगों से मिलेगा। सीखेगा क्या है, जो सेकंड लैंग्वेज को वो लर्न करेगा। तो उसमें क्या है, इन्वायरमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके अंतर का मुख्य आधार मान सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भाषा के सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है, जटिलता की कभी बात नहीं होती है, क्योंकि जो भाषा होती है वो सिंपल होती है। अगर हम भाषा अर्जित के बात करें तो अर्जित कैसे करी जाती है, जैसे कि भाषा आपस में ही जैसे बच्चा क्या है, आपको पता है जो प्राइमरी, जैसे बच्चा जब छोटा होता है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, तो बच्चा क्या अपने आप ही भाषा को अर्जित कर लेता है, चाहे वो फिर जैसे कि वो क्षेत्रीय भाषा उसकी है ना, इस वजह से। तो ये क्या है, ये ऑप्शन क्या हमारा दोस्तों रॉन्ग है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, भाषा की प्रकृति, तो मैं भाषा की प्रकृति से मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ ये होता है कि इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि प्रकृति तो, भाषा की प्रकृति से हम क्या वो करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप, क्योंकि जो प्रकृति है वो तो स्पष्ट, आप मान के चलिए जैसे जहाँ हिंदी बोली जाती है तो इस स्वाभाविक सी बात तो प्रकृति ही है वहाँ पे, तो उसी प्रकार की कि सभी हिंदी बोल रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, जो मेन पॉइंट है भाषा का इन्वायरमेंट देखा जाता है कि आप भाषा को कैसे अर्जित करेंगे। जैसे मान के चलिए हिंदी भाषा क्षेत्र है, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए क्या है, आपको भाषा सीखने पड़ेगा, फिर उसके लिए क्या इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। इस वजह से क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे से पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, तो आप इन वीडियोस को, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस हों चाहे वो सीडीपी की वीडियोस हों, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चाहे वो हिंदी पेडागोजी की वीडियोस हों और चाहे वो सीडीपी की वीडियोस हों, चाहे हिंदी पेडागोजी की वीडियोस हों, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो यूपी टेट है उसका एग्ज़ाम भी दोस्तों क्या है, जनवरी 2026 को कंडक्ट होने वाला है। और अगर हम सीटेट की बात करें दोस्तों, सीटेट भी आपको पता है 2026 में इसका एग्ज़ाम 8 फ़रवरी को कंडक्ट होने वाला है। 8 फ़रवरी 2026 को फरवरी का एग्ज़ाम है, लेकिन ये भी एग्ज़ाम दोस्तों 2026 में ही कंडक्ट होगा। और जो यूपी टेट है वो भी 29 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को ये यूपी टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम में आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, चाहे वो हिंदी पेडागोजी की हो चाहे वो सीडीपी की हो, आप इन दोनों सब्जेक्ट की वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से 2 से 3 मिनट में हल कर सकें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हम धीरे धीरे इस पे मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी लेके आएंगे, ताकि क्या है, जो आपका साइंस और मैथ्स का पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में फिर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेट पहली बार में ही क्वालिफाई हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आप किसी भी, और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।